जय महाकाल गाइस मीन्स की आंसर राइटिंग सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं पहले प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस। 3 मार्कर्स संस्कार, ऋग्वेद, ऋग्वैदिक पंचायतन, ब्राह्मण ग्रंथ और दशराग युद्ध। 5 मार्कर्स ऋग्वैदिक काल जो कि 1500 BC से 1000 BC तक रहा है, इसकी सामाजिक दशाओं पर प्रकाश डालिए। वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था का वर्णन कीजिए। वैदिक काल में व्यास राजनीतिक तंत्र पर टिप्पणी कीजिए। वैदिक कालीन आश्रम व्यवस्था से क्या अभिप्राय है। सैंधव सभ्यता और वैदिक काल में अंतर स्पष्ट कीजिए और ऋग्वेद कालीन कला, संस्कृति एवं साहित्य पर प्रकाश डालिए। इनको पढ़ना है और इससे ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, जिससे हम स्टार्ट करते हैं हमारा वैदिक काल। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं वैदिक काल। इसका सामान्य परिचय 1500 से 1000 ईसा पूर्व इसका काल माना जाता है। इसके संस्थापक थे आर्य। इनका अन्य नाम क्या है, पूर्व वैदिक काल कहा जाता है। इसका काल से युगीन भारत के समकालीन चलता है। पूर्ववर्ती हिंदू घाटी सभ्यता थी और परवर्ती यह उत्तर वैदिक काल आता है। इसमें क्या है, सबसे प्रमुख थी वेदों की रचना की गई है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, वैदिक काल कहा जाता है। जब हड़प्पा सभ्यता अपनी क्षीण पर थी तब यह उदय हो रही थी, इसलिए आर्यों ने इसकी स्थापना की है और उनकी भाषा क्या थी, संस्कृत थी। तो यहाँ पर मेन भाषा क्या रहेगी, संस्कृत। इसमें प्रमुख वेदों की रचना हुई है। तो वेद कितने प्रकार के होते हैं, वेद होते क्या हैं। प्राचीन काल की धार्मिक, सांस्कृतिक, अर्थ और आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन की जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है। तो वेद क्या है, प्राचीन आर्यों की जो धार्मिक और जो राजनीतिक जीवन था उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है वेदों से। वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो वेद होते हैं 4 प्रकार के, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है जो कि देवताओं को समर्पित है। फिर आते हैं यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। ये 4 वेद लिखे गए हैं। वेद क्या होते हैं, धार्मिक, आर्यों के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और जो राजनीतिक जीवन था उसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, वैदिक काल में हमें वेदों से मिलती है। पहला आता है ऋग्वेद। इसकी रचना 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य हुई है, इसलिए ऋग्वेद की स्थापना हुई। इसको क्या कहा जाता है, ऋग्वैदिक काल भी इसको कहा जाता है। सबसे प्राचीन वेद है। इसमें ऋचाएं लिखी गई थी, ऋचाओं से बद्ध होता है। इसमें सूत्र भी लिखे गए हैं, जिसमें 1028 सूत्र और ऋचाएं कितनी हैं, 464 ऋचाएं हैं। वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है। जो ऋचाएं पढ़ते हैं उनको क्या कहा जाता है, होत्र कहा जाता है। इनकी भाषा क्या थी, परमात्मा थी, मतलब परमात्मा के लिए थी। और ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कौशिकी थे। देखो, हर वेद की कुछ ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। तो पहला इसका वेद क्या था, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ था और कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ किसके वेद हैं, ऋग्वेद के हैं। नेक्स्ट है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद की रचना, यजुर्वेद जिसका अर्थ होता है क्या, यजुर्वेद का अर्थ होता है यज्ञ। यजुर की रचना तीसरे वेद के रूप में की जाती है। यजुर मतलब कितना, कौन सा वेद है, ये तीसरा वेद है। तीनों देवता आते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश वेदों में यज्ञ करने के लिए, तो तीसरे वेद के रूप में जाना जाता है। यह एक ऐसा मात्र ग्रंथ है जो कि गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। तो गा के भी करते हैं और पढ़ के भी सुनाते हैं। जो यज्ञ होता है तो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। यह कर्मकांड प्रधान वेद है, मतलब इसमें कर्मकांड, यज्ञों के बारे में वर्णन किया गया है। तो ये क्या है, कैसा है, कर्मकांड प्रधान वेद है। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा जाता है, एक शुल्क यजुर्वेद और एक होता है कृष्ण यजुर्वेद। कितने प्रकार में बांटा गया है यजुर्वेद को, 2 भागों में, एक शुल्क यजुर्वेद होता है और एक कृष्ण यजुर्वेद होता है। मुख्यतः इसके उपनिषद कौन कौन से हैं, कष्ट, श्वेतांबर और मैत्रिणी इसके उपनिषद हैं। कौन क्या है, यजुर्वेद में अपन क्या करते हैं, जब यज्ञ करते हैं तो काठ की एक बहुत बड़ी चौकी बिछाते हैं, उस पर श्वेत कपड़ा डालते हैं, श्वेतांबर, और क्या अपने मैत्री गणों को भी बुलाते हैं यहाँ पर बैठने के लिए कि भैया यज्ञ करो। तो कौन कौन से हो गए इसके उपनिषद, कठ, श्वेतांबर और मैत्रिणी इसके उपनिषद हो गए। चलिए फिर से देखते हैं यजुर्वेद क्या है। यजुर्वेद का अर्थ होता है यज्ञ करना। तीसरे वेद के रूप में रचना की गई है। इसकी गद्य और पद्य में लिखा गया पहला वेद है और एकमात्र वेद है। कर्मकांड प्रधान वेद है। इसको 2 भागों में बांटा जाता है, शुल्क यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। इसके उपनिषद कौन कौन से हैं, काठ, श्वेतांबर और मैत्रिणी। नेक्स्ट है हमारा सामवेद।
सामवेद की रचना किसने की है? तो भरत मुनि द्वारा की गई है। और इसका उपवेद कौन सा है? गंधर्व वेद है। सामवेद मतलब क्या है? साम से संगीत उत्पन्न हुआ है ना। तो सामवेद किसने? भरत मुनि ने इसकी रचना की है। और गंधर्व क्या करते हैं? डांस करते हैं, नृत्य करते हैं। तो संगीत, यह जो सामवेद का उपवेद है वो क्या है? गंधर्व वेद। भारतीय संगीत का जनक माना जाता है सामवेद को। इसे गाने वाली को उद्गाता कहा जाता है। जो सामवेद को गाता है वो क्या होता है? उद्गाता होता है। यह गाए जा सकते हैं और रचनाओं का संकलन किया गया है। ऐसे रचनाएं की गई हैं कि इनको गाया जा सकता है। मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र हैं इसमें। मुख्यतः क्या है इसमें? सामवेद में मतलब सोम से रिलेटेड है। सोमवार मतलब सूर्य का दिन है ना। तो सोमवार मतलब सूर्य से रिलेटेड है। सोम से सूर्य की स्तुतियों का मंत्रण इनमें किया गया है। इसमें 1000 संहिताएं थी। वर्तमान में सिर्फ 3 बची हैं। 1810 मंत्र हैं और 75 को छोड़कर सभी ऋग्वेद से लिए गए हैं। जितने भी हैं, मतलब ऋग्वेद से कौन सा वेद लिखा गया है? तो ऋग्वेद से ऋचाएं लेकर लिखा गया है सोमवेद। कैसा है? गा सकते हैं, इसलिए इसको गाने वाले को क्या कहा जाता है? उद्गाता कहा जाता है। इसकी रचना किसने की है? तो भरत मुनि ने की है। इसका उपवेद क्या है? तो इसका उपवेद है गंधर्व वेद। संगीत का जन्मदाता सोमवेद को माना जाता है। इसकी जितनी भी रचनाएं हैं ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य भगवान को समर्पित है। अब है हमारा लास्ट, जिसका नाम है क्या? अथर्ववेद। अथर्ववेद का उपवेद क्या है? शिल्पवेद। अथर्व अर्थ क्या है? अर्थ मतलब पृथ्वी। पृथ्वी पर जितनी भी चीज़ें बनी होती हैं क्या होती हैं? शिल्पकार होती हैं। तो शिल्पवेद अथर्ववेद का एक उपवेद है। यह चौथा वेद है और अंतिम वेद है। इसकी रचना किसने की है? तो विश्वकर्मा जी ने की है अथर्ववेद की। क्योंकि विश्वकर्मा जी क्या करते हैं? अपने वास्तुशास्त्र से रिलेटेड है या फिर जो शिल्प से रिलेटेड है, तो विश्वकर्मा जी ने इसकी रचना की है। गद्य और पद्य दोनों का प्रयोग किया गया है। वेदों का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ जो कि क्या है? इनका गोपद है। वेदों का जो एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है वो क्या है? गोपद है। किसका है? और ये तो ये है अपने अथर्ववेद का। अथ में क्या रहती हैं? गाय पथ पे निवास करती हैं, फिर पथ बनाती हैं। तो गोपथ कहाँ पे बनाया गया है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद के अधिकांश भाग जो है जादू टोने पर आधारित है। इसमें रोग निवारण, मंत्र, वशीकरण, जादू आदि का वर्णन किया गया है। पहले के 3 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के सम्मिलित संग्रह को वेद त्रयी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आता है वेद त्रयी किसको कहा जाता है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को कहा जाता है वेद त्रयी। और अथर्ववेद क्या होता है? जादू टोना इसमें दिया गया है, अर्थ से रिलेटेड है। और इसका शिल्पवेद जो है वो इसका उपवेद है। इसकी रचना किसने की है? विश्वकर्मा जी ने की है। अंतिम ग्रंथ है और यह गद्य पद्य दोनों में लिखा गया है। और इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? गोपथ। जादू टोना, वशीकरण, रोग निवारण की सारी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? अथर्ववेद से मिलती हैं। अब आता है यजुर्वेद, सामवेद और सोमवेद को क्या कहा जाता है? यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद को कहा जाता है वेद त्रयी। अब आते हैं वेदांग। वेदांग कैसे हैं? वेद मतलब वेदों के अंग हैं। वेदांग का मतलब क्या होता है? वेदों के अंग। इनकी रचना 6 है और इसमें कौन सी सबसे पहले आती है? शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त और छंद और ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये सब क्या आते हैं? वेदांग हैं। इनकी भाषा संस्कृत थी। उपयोग वेदों की भाषा को समझने के लिए इनको बनाया गया था। अन्य इनका नाम क्या है? इनको श्रुति कहा जाता है, मतलब सुनने वाले। श्रुति क्या किनको कहा जाता है? वेदांग को कहा जाता है। इनके गद्य में यह सूत्र लिखे गए हैं। कैसे हैं? गद्य में लिखे गए हैं इनको। चलिए, वेदांग कितने प्रकार के होते हैं? 6। तो किसी भी चीज़ को हमें सीखने के लिए क्या चाहिए? पहले हमें शिक्षा चाहिए। शिक्षा से क्या आएगा? हमारा कल्प विकसित होगा और हम व्याकरण सीख जाएंगे। व्याकरण में हमें मिलेगा छंद। छंद को हम क्या करेंगे? निरुक्त करेंगे, रोज उपयुक्त बनाएंगे और क्या मिल जाएगा? हमें ज्योतिष प्राप्त हो जाएगा। तो ये है वेदांग। अब आती है संहिता। चारों वेदों को सम्मिलित रूप से वेदों का मंत्र वाला खंड है, जिसमें काव्य रूप में देवताओं की यज्ञ की स्तुति की गई है। और भाषा कैसी होती है इसकी? वैदिक संस्कृत होती है। संहिता क्या है? तो चारों वेदों के सम्मिलित रूप वेदों के मंत्र वाला एक खंड होता है संहिता, जिसमें चारों वेद हैं, उनके मंत्र लिखे गए हैं किसमें? संहिता में। इसमें काव्य रूप में देवताओं को यज्ञ के लिए स्तुति की गई है। मतलब काव्य के रूप में देवताओं की स्तुति किसमें की गई है? संहिता में की गई है। और इसकी भाषा कैसी है? वैदिक संस्कृत है। तो वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला आता है ऋग्वेद। इसमें
1500 से 1000 ईसा पूर्व में लिखा गया, सबसे प्राचीन है। ऋचाएँ इसमें बद्ध हैं और 128 सूत्र और 10,462 ऋचाएँ हैं। इनको पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है और इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक ऐत्रेय और एक है कौशिकी। दूसरा आता है अपना अथर्ववेद, नहीं, दूसरा आता है अपना सामवेद, जिसकी रचना भरत मुनि ने की है। इसका उपवेद है गंधर्व वेद। संगीत का जन्मदाता सामवेद को माना जाता है। इसको गाने वाले को क्या कहा जाता है? उद्गाता कहा जाता है। इनकी रचनाएं गा सकती हैं और ज़्यादातर सूत्र जो हैं वो सूर्य जी के लिए समर्पित हैं। वर्तमान में सिर्फ 3 बची हैं इनकी संहिताएं। अब आते हैं अथर्ववेद। यह तीसरा सबसे बड़ा ग्रंथ, मतलब तीसरा ग्रंथ है ये। इसकी रचना वेदों मतलब तीसरे वेद के रूप में हुई है। एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो कि गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। कर्मकांड प्रधान है। इसमें 2 भाग में बांटा गया है, शुल्क वेद मतलब शुल्क यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। इसके उपनिषद क्या क्या हैं? तो कंठ है, श्वेतांबर हैं और मैत्रिणी हैं। फिर आता है अपना सबसे अंतिम वेद, जिसका नाम है अथर्ववेद। यह चौथा वेद है। इस रचनाकार कौन है? विश्वकर्मा जी हैं। इसको गद्य पद्य दोनों में लिखा गया है। वेदों का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? गौपद है। अथर्ववेद में अधिकाधिक क्या है? जादू टोना का वर्णन किया गया है। वशीकरण, रोग निवारण और इनका वर्णन हमें कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। फिर आती है वेद त्रय। क्या होता है वेद त्रय? ऋग्वेद, यजुर्वेद और जो सामवेद हैं, जो पहले 3 वेद थे, उनको क्या कहा जाता है? संयुक्त रूप से वेद त्रय कहा जाता है। अब आती है संहिता। संहिता क्या होती है? जिसमें तीनों वेदों का वर्णन होता है। सारे मंत्र उसमें लिखे होते हैं। जितने में 4 वेद हैं उनके वर्णन कहाँ मिल जाएंगे? हमें संहिता में मिल जाएंगे। और यह काव्य देवताओं के लिए, यज्ञ के लिए स्तुति की जाती है और इसकी भाषा क्या थी? ऋग्वैदिक थी। फिर आते हैं वेदांग। वेदों को समझने के लिए हमने किसकी स्थापना की या फिर किसकी रचना की? तो वेदांगों की। वेदों का अंग है ये। 6 प्रकार के अंग है। इसमें हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं। हमें शिक्षा लेनी है तो शिक्षा में हमें पहले क्या सिखाएंगे? हमारे कल्प बनाने के लिए व्याकरण सिखाएंगे। व्याकरण से हम छंद सीखेंगे। छंद से हम निरुक्त हो जाएंगे और हम क्या बन जाएंगे? ज्योतिषी बन जाएंगे। तो हमें कितने हैं? वेदांग हैं 6 हैं। पहली आती है, इसकी भाषा क्या है? संस्कृत है। इसके मतलब इनके वेदों की भाषा समझने के लिए इनको बनाया गया था। इनको अन्य नाम से जाना जाता है, श्रुति कहा जाता है और यह गद्य में सूत्र लिखे गए हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्राह्मण ग्रंथ। क्या होते हैं ब्राह्मण ग्रंथ? इनका उपयोग वेदों को समझने के लिए हुआ था। जैसे वेदों का अंग क्या होते हैं? वेदांग होते हैं। लेकिन वेदों को समझने के लिए जो ब्राह्मण थे, उनने जो ग्रंथ लिखे उनको क्या कहा जाता है? ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। वेदों को समझने के लिए बनाया गया था। वेदों का महत्वपूर्ण अंग होते हैं। यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ है। मतलब यज्ञ को कैसे कैसे करना है, क्या क्या उसकी विधि होती है, उनके विषय के बारे में बताने वाले क्या होते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। इनकी रचना भी कैसे की गई है? गद्य में की गई है। और प्रमुख जो वेद ग्रंथ है वो कौन से हैं? शतपथ, ऐत्रेय और गौपद। ये सब क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है। क्या है? वेदों को समझने के लिए बनाया गया था। वेदों का महत्वपूर्ण अंग होते हैं। यज्ञों का विवरण देते हैं। गद्य में लिखे जाते हैं। शतपथ, ऐत्रेय और गौपद जो है वो प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अब आता है हमारा अरण्यक। अरण्यक का हिंदी में अर्थ होता है जंगल। अरण्यक ब्राह्मणों द्वारा अंतिम भाग होते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग क्या है? अरण्यक है। दार्शनिक रहस्य आत्मक विषयों का वर्णन होता है। मतलब दार्शनिक रहस्य जो भगवान का रहस्य है वो इसे बताते हैं। और आत्मक का जो विषय का ज्ञान है वो भी हमें कहाँ से मिलता है? अरण्यक से मिलता है। अध्ययनों में किया जाता है। इसके कारण इसका जो अध्ययन है वो कहाँ किया जाता है? वनों में किया जाता है। अरण्य का हिंदी मतलब क्या होता है? अरण्य मतलब जंगल। यह संस्कृत वर्ड है अरण्य और इसके हिंदी में अर्थ होता है जंगल। जंगल में अध्ययन करने वाले ग्रंथ जो होते हैं उनको कहा जाता है अरण्यक। यह दार्शनिक ग्रंथ होते हैं। इनका जो अन्य नाम होता है उनको वेदांग कहा जाता है। इनके प्रमुख कौन कौन से हैं? तो ऐत्रेय, सांख्यायन, मैत्रेय, छंदोग्य और तुल्यवाक्य अरण्यक हैं। ये क्या है? सब अरण्यक हैं। कौन से हैं? ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ते हैं अपन। सांख्यायन शंख बजा के बुलाएंगे मैत्रियों को, वो आएंगे छोटे छोटे से छन्न छन्न तिलवकार लेके, छोटी छोटी सी छिन्नी से तिलवकार लेकर आएंगे। तो ये सब क्या है? अपने अरण्यक है। अरण्यक क्या होते हैं? ब्राह्मणों का ही ग्रंथों का एक अंतिम भाग होता है जो कि जंगलों में इनको अध्ययन करने से इनको क्या कहा गया है? अरण्यक कहा गया है। रहस्य जो दार्शनिक रहस्य और आत्मक ज्ञान मिलता है हमें, दार्शनिक ग्रंथ कहे जाते हैं। इनको अन्य नाम होता है वेदांग, भी इनको अरण्यक को ही कहा जाता है। फिर आते हैं ऐत्रेय, सांख्यायन, मैत्रेय, छंदोग्य और तल्वकार। यह प्रमुख अरण्यक हैं।
नेक्स्ट है हमारा उपनिषद क्या होते हैं। यह विधा जो गुरुओं के समीप बैठकर सीखी जाती है उनको क्या कहा जाता है, उपनिषद। उप मतलब पास और निषद मतलब निकट बैठकर, है ना। वह विद्या जो कि गुरु के समीप बैठकर प्राप्त की जाती है उन्हें क्या कहा जाता है, उपनिषद कहा जाता है। इनका अन्य नाम क्या है, वेदांग, आत्मज्ञ विद्या और पराविद्या इनका उपनाम है। क्या क्या है, वेदांग, आत्मज्ञ, आध्यात्म विद्या और पराविद्या। उपनिषद की व्याख्या भारतीय दर्शन का आधार है। जो उपनिषद की प्रमुख व्याख्या है वो क्या है, भारतीय दर्शन का आधार है। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग माने जाते हैं। इनकी संख्या, उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108, इसलिए अपन 108 की मालाएं करते हैं। तो उपनिषद कितने हैं अपने, 108 है। प्रमुख उपनिषद कौन कौन से हैं, ईश, केन, कर्ण, कृष्ण, मुंडक। ईश ईश्वर है ना, देखो इसको अपन ऐसे याद कर सकते हैं, ट्रिक कैसे कर सकते हैं। ईश मतलब ईश्वर से मिलने जाना है हमें। कौन है ईश्वर, कृष्ण है। तो हम केन लेके जाएंगे, कंठ में माला पहन के जाएंगे और अपना मुंडन करा के जाएंगे। तो ईश से मिलने जाना है जो कि कौन है, कृष्ण है। केन लेके जाएंगे, मुंडन करा के जाएंगे और कंठ पहन के जाएंगे। तो कंठ ये सब क्या है, उपनिषद है। और हमें उपनिषद का ज्ञान कैसे होगा, गुरु के समीप बैठकर होगा। तो गुरु के समीप बैठने से हमें क्या मिल जाएंगे, उपनिषद का ज्ञान मिल जाएंगे जो कि वेदांग है, आध्यात्म है, विद्या और पराविद्या इनके उपनाम है। उपनिषद की व्याख्या भारतीय दर्शन के आधार पर की गई है। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होते हैं और इनकी संख्या कितनी है उपनिषदों की, 108 है। फिर आते हैं हमारे पुराण। इनकी संख्या कितनी है, 18 इनकी संख्या बताई गई है। पुराण कितने हैं, 18 होते हैं। इनकी रचयिता है लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा। कौन कौन है, लोमहर्ष और उग्रश्रवा ने क्या किया है, पुराण की रचना की है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित ग्रंथ है जो कि प्रमाणित किया गया है। और सबसे प्राचीन पुराण कौन सा माना जाता है, मत्स्य पुराण माना जाता है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं को अच्छे क्रमबद्ध विवरण इसमें दिया गया है पुराणों में। अमरकोश के पुराणों में 5 विषय बताए गए हैं। अमरकोश में कितने पुराण बताए गए हैं, तो 5 विषय बताए गए हैं पुराणों के। मार्कंडेय पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, भागवत कथा और मत्स्य पुराण, यह प्रमुख पुराण है। पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। तो पुराण अपन सुनने जाते हैं तो कैसे हैं, बिल्कुल एकदम रोम रोम हर्षित हो जाता है। तो लोमहर्ष और उग्रश्रवा सुनने जाते हैं तो उग्रश्रवा और लोमहर्ष ने इसकी रचना की है। 18 इनकी संख्या है। सबसे पुराना है मत्स्य पुराण और इसमें विराट नगर के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और जो मतलब मत्स्य पुराण है इससे हमें सातवाहन वंश की भी जानकारी मिलती है मत्स्य पुराण से। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छे से क्रमबद्ध तरीका है ये, मतलब लिखा गया है विवरण। और अमर कोश में हमें कितने मिलते हैं, अमर हम 5 तत्वों से हो जाएंगे, 5 पुराण सुन लो तो अमर हो जाएंगे। तो 5 पुराणों के बारे में हमें अमर कोश में जानकारी मिलती है। प्रमुख पुराण कौन कौन से हैं, मार्कंडेय पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण और मत्स्य पुराण, यह प्रमुख पुराण है। फिर आते हैं अमाजू। यह दीर्घकाल तथा आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता था वैदिक काल में, तो वैदिक काल में जो कन्याएं आजीवन अविवाहित रहती थी उनको कहा जाता था अमाजू। समिति एवं सभा एवं समिति ऋग्वैदिक की प्रमुख प्रतिनिधि संस्थान थी। जो प्रतिनिधि करती थी ऋग्वैदिक काल में वो कौन सी थी, सभा और समिति। सभा वृद्ध और अभिघात लोगों की संस्था थी, मतलब जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, वृद्ध हैं, उनकी सभा कौन होती थी, सभा होती थी। और जो जन सामान्य है उनकी होती थी समिति, मतलब जो इसमें सारे लोग आ जाएंगे, हर इसकी कोई सीमा ही नहीं है तो उसमें आती है समिति, मतलब बहुत सारी जनता भरी हुई है। और जिसकी सभा है तो वो किसकी है, सभ्य लोगों की है, मतलब वृद्ध और अभिघात लोग हैं उनकी होती थी सभा। समिति का जो सभापति को ईशान कहा जाता था। जो समिति थी सब बिल्कुल जितनी सारी जनता जिनके पास होगी, जिनके पास कोई सीमा ही नहीं है, तो उनके क्या होगा, बिल्कुल एकदम से अलग शान होगा। तो सभापति को क्या कहा, समिति के सभापति को क्या कहा जाता था, तो ईशान कहा जाता था समिति के सभापति को। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। किसमें कहा गया, अथर्ववेद में कहा गया। अथर मतलब धरती से रिलेटेड, इसका उपवेद क्या है, गोपद है ना, ब्राह्मण वेद क्या है, गोपद है। इसमें क्या जादू वगैरह टोने वगैरह की बात की गई है, तो पृथ्वी से रिलेटेड थे। तो इसमें क्या कहा गया है कि प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, एक है सभा और समिति। सभा में वृद्ध लोग बैठते हैं, अभिघात लोग बैठते हैं, और समिति में जन होता है, जन सामान्य। और जो समिति है उसके सभापति को क्या कहा जाता है, ईशान कहा जाता है। ऋग्वेद की प्रमुख समितियां कौन थी, सभा और समितियां। अब आता है 10 राग युद्ध।
ऋग्वेद में 7वें मंडल में इसका उल्लेख किया गया है। दशराग युद्ध का रावी नदी के तट पर हुआ था। राजा सुदास और दास जनों के मध्य में दशराग युद्ध लड़ा गया था और इसमें राजा सुदास जो थे वो विजय हुए थे। तो दशराग युद्ध क्या है? तो दशराग युद्ध का सबसे पहले हमें उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में हमें इसका उल्लेख मिलता है। रावी नदी के तट पर है। राजा सुदास और जो 10 राज्य या 10 दास जन थे उनके बीच में युद्ध हुआ था और कौन जीते थे? सुदास विजय हुए थे। अब आते हैं ऋग्वेद के प्रमुख अधिकारी कौन कौन थे। ऋग्वेद में अब अधिकारी भी होंगे क्योंकि इतनी बड़ी सभ्यता है तो इसमें कुछ अधिकारी होंगे। तो पहला होता है पुरप। पुरप क्या होता है? दुर्गपति होता था। पुरप क्या होता था? दुर्गपति होता था। स्पर्श यह गोपचर होता। गुप्तचर क्या होते थे? स्पर्श होते हैं। बाजपति यह होते थे जो गोचर भूमि है उसका अधिकारी कौन होता था? बाजपति होता था। प्रशासनिक जो कि होता था न्यायाधीश कहा जाता था। प्रशासनिक को क्या कहा जाता था? न्यायाधीश कहा जाता था। उग्र और जो जीव ग्राम्य है उनको पुलिसकर्मी कहा जाता था। उग्र और जो जीव ग्राम्य है उनको क्या कहा जाता था? पुलिसकर्मी। और रत्नी होता था अधिकारी जो सूत रथकार या के कर्मकार होते थे उनको क्या कहा जाता है? रत्नी कहा जाता है। देखो पूर्व मतलब पुराने मतलब जो दुर्ग होते हैं उनको भी पूर्व कहा जाता है। जो दुर्ग का जो दुर्गपति होता है तो उसको क्या कहा जाता है? पूर्व कहा जाता है। अब आता है स्पर्श। गोचर को कोई मतलब जो गुप्तचर होते हैं उनको कोई स्पर्श नहीं कर सकता। तो गुप्तचर क्या है? स्पर्श कहे जाते थे। बाजपति मतलब वो हर जगह पर बिल्कुल एकदम बाज जैसी नजर रखाते थे और गोचर भूमि का अधिकार करते थे, अधिकारी होते थे गोचर भूमि के, तो उनको क्या कहा जाता है? बाजपति। प्रशासनिक इसको क्या कहा जाता था? न्यायाधीश कहा जाता था क्योंकि न्याय अच्छे से कौन करेगा? प्रशासनिक करेगा। तो न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? प्रशासनिक कहा जाता था। उग्र और जीव ग्रंथ को क्या कहा जाता था? इसको पुलिसकर्मी कहा जाता है। हमेशा पुलिस कैसी रहती है? हमेशा थोड़ी सी उग्र रहती है। 2-3 बातें बोल दो बस पटाख से घलता है या फिर उठा के जेलें बंद कर देते हैं। तो क्या होता है? जो उग्र होते हैं और जीवव्य कहा जाता है, जीवव्य कहा जाता है पुलिसकर्मियों को। फिर आता है रत्नी। ये क्या होते हैं? सूत्र रत्कार और जो कर्म होते हैं कार्मक, ये क्या होते हैं? रत्नी होते हैं। दशराग युद्ध पढ़ लिया। अब हम बढ़ते हैं वैदिक काल की ये ऋग्वैदिक धार्मिक विशेषताएं क्या क्या थी? इनकी पुरुष देवताओं की प्रधानता थी। ऋग्वैदिक काल में क्या थे? देवताओं प्रसिद्ध हो गए थे और ज्यादातर पुरुष देवताओं की प्रधानता थी। यज्ञों द्वारा स्तुति एवं भौतिक समृद्धि की कामना की जाती थी। युद्धों के द्वारा स्तुति की जाती थी और जो भौतिक समृद्धि की करते थे। बहुदेववादी हो गए थे और देवियों का भी उल्लेख हमें यहाँ पे मिलता है। ऋग्वैदिक काल में क्या था? पुरुष देवताओं की ज्यादा प्रधानता थी लेकिन देवियों का भी उल्लेख मिलता है। यज्ञों से स्तुति से एवं भौतिक समृद्धि से एवं बहुदेववादी हमें यह देखने को मिलते हैं। अब आते हैं ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी? राज कैसे चलता था? तो राजनीतिक व्यवस्था में यह कबीलाई व्यवस्था पर आधारित थी। मतलब कैसे? कबीले बना कर रहते थे तो कबीलाई व्यवस्था इनमें आधारित थी। राजा को गोप तथा पुराभित्र कहा जाता था। राजा को क्या कहा जाता था? गोप कहा जाता था और इसको क्या कहा जाता था? पुराभित्ता भी इसको कहा जाता था। शासकीय पदाधिकारी का उल्लेख मिलता है हमें, मतलब गवर्नमेंट जो पदाधिकारी थे उनकी हमें जानकारी यहाँ से मिलती है। पदाधिकारियों की नियुक्ति निलंबन का भी अधिकार राजा को था। पदाधिकारी की नियुक्ति करने का अधिकार और उनको हटाने का अधिकार किसको था? राजा को था। राजा को क्या कहा जाता था? गोप कहा जाता था या फिर पुराभित्ता कहा जाता था। महिलाओं की सक्रिय भागीदारी होती थी। जो प्रमुख पदाधिकारी थे वो राजा और पुरोहित थे। कौन थे? राजा और पुरोहित, मतलब जो पूजा करने वाले होते हैं ना उनको क्या कहा जाता है? पुरोहित कहा जाता है। तो प्रमुख अधिकारी थे राजा और पुरोहित। फिर आते हैं न्यायाधीशों को प्रश्न विनायक कहते थे। न्यायाधीश होता था वो क्या करता था? प्रश्न विनायक कहा जाता था क्योंकि वो न्यायाधीश क्या प्रश्न पूछ सकते हैं। तो प्रश्न विनायक किसको कहा जाता था? न्यायाधीश को कहा जाता था। न्यायाधीश क्या होता था? प्रशासनिक होता था। भूमि का स्वामी जनता में निहित था। जो भूमि का जो स्वामित्व था, भूमि किसके समर्पित में थी? तो जो वहाँ का जनता है वहाँ में उनका स्वामित्व होता था भूमि पर। कर व्यवस्था का उल्लेख नहीं है इसमें, हमें कर व्यवस्था का उल्लेख नहीं मिलता है। तो कैसी थी? देखिए इनकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी?
प्रमुख जो राजाधिकारी होते थे वो राजा होते थे और पुरोहित होते थे। कबीलाई व्यवस्था थी, राजा को गोप और पुरावित्ता कहा जाता था। शासकीय पदाधिकारियों का उल्लेख है और इनकी नियुक्ति और निलंबन कौन करता था? राजा करता था। पदाधिकारियों को मतलब प्रमुख पदाधिकारी का कौन है? राजा है और पुरोहित है। महिलाओं की सक्रिय भागीदारी थी। न्यायाधीश को प्रश्न विनाक कहा जाता था और भूमि का स्वामित्व जनता में निहित था। कर व्यवस्था का उल्लेख नहीं मिलता है। यहाँ हमारी होती है ऋग्वैदिक व्यवस्था में राजनीतिक व्यवस्था कंप्लीट। अब आते हैं हमें ऋग्वैदिक व्यवस्था में जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके कुछ और पहलू, जैसे कि सामाजिक व्यवस्था क्या है? ऋग्वैदिक व्यवस्था की क्या है? सामाजिक व्यवस्था। देखते हैं कि समाज कैसे था। तो सामाजिक व्यवस्था पहले तो कबीलाई तत्व निर्धारित था, मतलब कबीलों में रहने वाले थे ये। ऋग्वैदिक सभ्यता ग्राम में थी, जैसे कि अपनी हड़प्पा सभ्यता एक शहरी अर्थव्यवस्था थी या शहरी सभ्यता थी, जैसे वैसे ही जो ऋग्वैदिक सभ्यता थी वो कैसी थी? ग्राम में सभ्यता थी, मतलब गाँव में रहने वाले थे ये। पितृ सत्तात्मक समाज था, मतलब की जो सत्ता थी वो विद्यमान थी। स्त्रियों की अच्छी स्थिति थी। संयुक्त परिवार का प्रचलन था और सती प्रथा पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, मतलब कोई भी सती नहीं होता था और पर्दा भी नहीं करते थे। तो सती प्रथा और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। समाज की जो व्यवस्था थी वो थी कबीलाई तत्व था। ऋग्वैदिक में सभ्यता ग्राम्य व्यवस्था थी। पितृ सत्तात्मक था। स्त्रियों की स्थिति अच्छी होती थी। संयुक्त परिवार का प्रचलन था और सती प्रथा और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। फिर आते हैं क्या? इनके कुछ और तत्व, जैसे कि पुनर्विवाह का नियोग प्रथा का प्रचलन था, मतलब पुनर्विवाह हो सकता था, मतलब जैसे कोई विधवा हो गया तो उसका विवाह हो सकता था, तो नियोग विवाह और पुनर्विवाह की व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था का प्रारंभिक रूप है ये, हम मतलब वर्ण पूरे में बटे नहीं थे या फिर जन्म पर आधारित नहीं थे, लेकिन वर्ण व्यवस्था के यदि आरंभिक रूप देखा जाए तो वो हमें ऋग्वैदिक काल में देखने को मिलता है। प्रायः मृतकों को जलाया जाता था। मृतक हो जाते थे, जो मर जाते थे उनको क्या करते थे? जलाते थे। 3 प्रकार की पोशाक पहनते थे, जिनको वाश, अधिवास और निवि कहा जाता था। क्या पहनते थे? वो वास पहनते थे, अधिवास पहनते थे और निवि पहनते थे। मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के होते थे। मनोरंजन में घुड़दौड़ करते थे, रथ की दौड़ करते थे, नृत्य करते थे, संगीत खेलते थे और पासा खेलते थे। ये थी उनकी क्या? सामाजिक व्यवस्था। देखिए उनकी राजनीतिक व्यवस्था हमने पढ़ ली कि भैया पदाधिकारी होता था, इनकी नियुक्ति राजा करता था, उनका निलंबन भी राजा करता था। राजनीतिक व्यवस्था कबीलाई थी। राजा को गोप और पुरावित्ता कहा जाता था। इनमें महिलाओं की सक्रिय भागीदारी रहती थी पूरे राजनीतिक कार्यों में। राजा और पुरोहित प्रमुख पदाधिकारी होते थे। न्यायाधीश को प्रश्न विनाक कहा जाता था और जो भूमि का स्वामी होता था वो कौन थी? जनता थी। और कर व्यवस्था का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता हमें। लेकिन ये तो राजनीतिक व्यवस्था हो गई। अब समाज कैसी थी? सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? क्योंकि यदि किसी भी सभ्यता को यदि हमें देखना है, अच्छे से परखना है, तो वहाँ की समाज देख लो, जनता देख लो कि उनको कैसे अधिकार मिल रहे हैं, तो हमें पता चल जाएगा कितनी अच्छी सभ्यता थी या कितनी अच्छी समाज थी। तो चलिए हम इनकी सामाजिक व्यवस्था देखते हैं। सबसे पहले तो सबसे अच्छा तत्व क्या है इसमें? पुनर्विवाह कर सकते थे और नियोग विवाह, मतलब जो विधवा विवाह होता है उसको क्या कहा जाता है? नियोग विवाह कहा जाता है। तो पुनर्विवाह और नियोग विवाह का प्रचलन था। वर्ण व्यवस्था का प्रारंभिक रूप है यहाँ पे, मतलब पूरी अच्छे से वर्ण व्यवस्था प्रचलित, मतलब बिल्कुल एकदम पूरा प्रचलन नहीं हुआ था, थोड़ा थोड़ा सा देखने को मिलता है। मृतकों को जलाया जाता था और यह 3 प्रकार की वस्त्र पहनते थे, बाश, अधिवास और निवि। फिर आते हैं मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के थे। रथ दौड़, घुड़दौड़, नृत्य, संगीत, पासा ये खेलते थे। लेकिन समाज कैसी थी? कबीलों में रहती थी, कबीलाई थी। गाँव में भी रहती थी तो ग्राम्य सभ्यता थी। पित्त की सत्ता चाहता रहती थी, मतलब पित्त सत्तात्मक समाज थी। जो स्त्रियां थी उनकी स्थिति अच्छी थी। संयुक्त परिवार का प्रचलन था और सती प्रथा और पर्दा प्रथा का प्रचलन इसमें नहीं था। अब आते हैं ऋग्वैदिक की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी? राजनीतिक हो गई, सामाजिक हो गई। अब आते हैं अर्थ कैसे कमाते थे? अर्थव्यवस्था वहाँ की कैसी थी? ऋग्वेद में अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार था कृषि और पशुपालन। क्या करते थे? कृषि करते थे और पशुपालन करते थे। इनकी मुख्य संपत्ति थी भैया इनकी गोधन और गाय। इनकी मुख्य संपत्ति क्या होती थी? गाय या फिर गोधन होती थी। और सिंचाइयों के लिए नहरों का प्रयोग करते थे। भूमि पर सामूहिक अधिकार होता था, तो भूमि पर सामूहिक अधिकार रखते थे ये। भेड़ से ऊन निकालना, बुनाई आदि का उल्लेख हमें यहाँ से मिलता है। धातु से अयस्क शब्द का प्रयोग मिलता है। मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य व्यवसाय करते थे। ये क्या करते थे? मिट्टियों के बर्तन बनाकर उनका व्यापार या व्यवसाय करते थे। सीमित
आंतरिक व्यापार करते थे, मतलब ज़्यादा बाहर नहीं जाते थे, आंतरिक ही व्यापार था। ऋण लेन देन की प्रथा प्रचलित थी, मतलब ऋण यदि उधार लेना है तो ले दे सकते थे। व्यापार, जो व्यापार पर पुण्यों का एकाधिकार था, जो व्यापार है उन पर किनका था, पणियों का एक अधिकार था। मतलब पणी किनको कहा जाता है, जो व्यापार करने के लिए यहाँ वहाँ जाते हैं, तो पणी का एक अधिकार था। चलिए, इनकी व्यापारिक व्यवस्था मतलब आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, मतलब अर्थ कैसे कमाते थे देख लिया हमने। पहले देखो, इनका प्रमुख आधार क्या था, भैया कृषि और पशुपालन करते थे। संपत्ति इनके पास गोधन होती थी और गाय इनकी संपत्ति होती थी। सिंचाई नहरों से करते थे। भूमि पर सामूहिक अधिकार था, मतलब ऐसा नहीं था कि भूमि तुम्हारी है या इनकी है। और भूमि के लिए तो लड़ाई ही नहीं होती थी, किसके लिए होती थी, गायों के लिए लड़ाई होती थी। भूमि पर एक सामूहिक एक अधिकार था, मतलब सबका होता था। ऊन से, मतलब भेड़ से ऊन निकालते थे और बुनाई वगैरह करते थे। धातु से अयस्क की धातु शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य हमें यहाँ पे मिलता है। सीमित आंतरिक व्यापार करते थे। ऋण लेने देने की व्यवस्था थी और जो व्यापार है उन पर पणियों का एक अधिकार था। ये थी इनकी आर्थिक व्यवस्था। अब आती है इनकी सांस्कृतिक एवं साहित्य व्यवस्था कैसी थी वैदिक काल में। वहाँ के साहित्य में साहित्य कला की तकनीक विकसित की गई थी, मतलब साहित्य लिखे जाते थे, साहित्य कला की तकनीक विकसित थी। कृषि तकनीक का भी विकास हुआ है इसमें। सोना, चांदी, पीतल, सोना, सीसा, लोहा आदि धातु से अनेक वस्तुएं बनाई गई थी, मतलब धातुओं का प्रयोग अच्छे से करना जानते थे। मतलब सोना चलता था, चांदी, पीतल, लोहा, सीसा आदि धातुओं का प्रयोग यहाँ पर होने लगा था। सन मतलब बाण का उल्लेख हमें मिला है, मतलब ये लोग लड़ाई वगैरह के लिए या फिर शिकार करने के लिए बाण का प्रयोग करते होंगे। समुद्री यात्रा के लिए नाव और जहाज तकनीक का ज्ञान था इनको, कि नाव से जाना है और जहाज से जाना है, कैसे समुद्री यात्रा के लिए सब करते थे। फिर आते हैं, गायत्री मंत्र का उल्लेख मिला है। 10 यज्ञों का वर्णन मिलता है हमें। 10 यज्ञ जो होते हैं उनका हमें वर्णन मिलता है। और ऋग्वेद का जो नाम है मंडल, सोम को समर्पित, जो 9वां मंडल है वो किनको समर्पित है, सोम को समर्पित है ऋग्वेद का। ये हमें यहाँ से मिलता है क्या, साहित्य और संस्कृति। इनकी साहित्य क्या है, साहित्य में यह स्थापित कला का तकनीक विकसित की गई थी। कृषि तकनीक का विकास था यहाँ पर। यहाँ पे सोना, चांदी, पीतल, लोहा, सीसे धातु का ज्ञान था। सन मतलब बाण का उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। समुद्री यात्रा के लिए जहाज और नाव का प्रयोग करते थे। गायत्री मंत्र का उल्लेख हमें इसके जो ऋग्वेद के 3रा मंडल है वहां से मिलता है। और जो 10 युद्ध का वर्णन भी हमें ऋग्वेद में मिलता है। और 9वें मंडल में मिलता है हमें गायत्री मंत्र का उल्लेख, इसका हमें उल्लेख इसमें मिलता है। फिर आता है क्या, यज्ञ, पंच महायज्ञ। पंच महायज्ञ में क्या है, 5 महायज्ञ कौन कौन से होते हैं। पहला होता है ब्राह्मण यज्ञ, दूसरा होता है वेद यज्ञ, तीसरा होता है पित्त यज्ञ, चौथा होता है नित्यज्ञ यज्ञ और 5वां होता है भूति या फिर बलि यज्ञ। कितने प्रकार के हैं, 5 महायज्ञ बताए गए हैं, तो 5 प्रकार के महायज्ञ हैं। तो पहला किन के लिए होगा, ब्रह्म क्या है, महान है, तो पहले ब्रह्म के लिए तो ब्रह्मा यज्ञ। फिर दूसरा, ब्रह्मा क्या है, देवता है, तो देव यज्ञ। देवताओं के भी क्या है, पिता हैं, तो पितृ यज्ञ। तीसरा, उनका नेतृत्व करते हैं, तो नेत्र यज्ञ। फिर आता है भूति या फिर बलि यज्ञ, उनको हम भूति देते हैं और बलि भी देते हैं, तो भूति या फिर बलि यज्ञ हमें कहाँ से मिलता है, तो भूति और बलि यज्ञ ये प्रमुख 5 महायज्ञ थे। अब आता है अश्वमेघ यज्ञ का। अश्व दिख रहा है तो उसका भी अश्वमेघ यज्ञ होता था। यह राज्य के विस्तार से संबंधित यज्ञ था, जिसके अंतर्गत राजा द्वारा छोड़ा गया घोड़ा बिना किसी प्रतिरोध के जिस क्षेत्र में निकलता था वहां पर राजा का क्षेत्र राज्य स्थापित हो जाता था। मतलब ये क्या था, अश्वमेघ यज्ञ क्या होता था, राजा द्वारा किया जाता था और राज्य का विस्तार करने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। इसमें राजा एक घोड़ा छोड़ता था और जहां पर भी राजा का घोड़ा बिना प्रतिरोध के जाएगा उतना क्षेत्र किसका हो जाता था, राजा का हो जाता था। और इसमें कितने हमें 5 महायज्ञों के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें पहला आता है ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, नित्ययज्ञ और फिर आता है भूति या फिर बलि यज्ञ। अब आते हैं संस्कार। ये भी कितने प्रकार के होते हैं, 16 संस्कार, जो कि अभी हमें वर्तमान में भी देखने को मिलते हैं, वर्तमान सभ्यता में भी हमें देखने को मिलते हैं। पहला कौन सा था, गर्भधान संस्कार, मतलब गर्भ में प्रवेश कर गया शिशु तो क्या है, ये गर्भधान संस्कार है। फिर आता है पुंसवन संस्कार, मतलब इनको जो माताएं होती हैं, गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनके लिए ये किया जाता है पुंसवन संस्कार, मतलब इनको अच्छी अच्छी चीजें खिलाई जाती हैं, पुंसवन संस्कार। फिर आता है सीमांतो उन्नयन संस्कार,
अभी तो हमें नहीं पता। जात कर्म संस्कार मतलब उनका वर्णन किया जाता है, उनका नामकरण संस्कार, उनको नाम दिया जाता है। निष्क्रमण का संस्कार, इसमें फिर आता है अन्नपाश संस्कार, मतलब इसमें जो बच्चा होता है उसको क्या खिलाया जाता है, अन्न खिलाया जाता है। चूड़ाकर्ण संस्कार मतलब इसमें उसके चूड़ियाँ वगैरह पहनाई जाती होंगी। कर्म संस्कार फिर आता है कर्ण भेदन संस्कार, इसमें बच्चों के जो कान को वो किया जाता है, छेद किया जाता है। फिर आता है उपनयन संस्कार, मतलब उपनयन संस्कार में बच्चा क्या करता है, घर से चला जाता है शिक्षा ग्रहण करने, उपनयन संस्कार। फिर वेदारंभ संस्कार, मतलब इसमें वेद आरंभ कर देता है पढ़ना, मतलब वेदों का प्रारंभ कर देगा पढ़ना, वेदारंभ संस्कार। फिर आता है समापवर्तन संस्कार, फिर सब समाप्त करके सारी शिक्षा मतलब गुरु दीक्षा वगैरह देकर वो घर आ जाएगा, ये होता है समापवर्तन संस्कार, मतलब उसका अध्ययन कंप्लीट हो गया। फिर उसका विवाह होता है तो विवाह संस्कार, फिर जब विवाह पूरा अपना जीवन यापन कर लेता है फिर जाता है वो वानप्रस्थ, तो वानप्रस्थ संस्कार। फिर होता है संन्यास ले लेगा तो संस्कार संन्यास संस्कार। फिर होता है अंत्येष्टि, तो ये होता है अंतिम संस्कार। हमें कुछ ज़्यादा लग रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 संस्कार ये होते हैं। चलिए हम इसको पहले से देख लेते हैं। पहले तो बच्चे का सबसे पहले कहाँ से संस्कार स्टार्ट हो जाएगा, जब वो घर में आएगा तो गर्भाधान संस्कार। फिर हम उसको अच्छा अच्छा खाना खिलाएंगे, पुंसवन संस्कार, उसको पोषण देंगे, है ना, पोषण मिलेगा तो पुंसवन संस्कार। फिर हम उसके लिए सीमा बना देंगे, भैया इतने इतने में रहना है, तो पेट में भी जगह कितनी है, इतनी है, तो सीमांतो उन्नयन संस्कार। फिर उसकी हम जातक कथाएं सुनाएंगे, तो जाता है जाता कर्म संस्कार। फिर उसका नामकरण कर देंगे, जब हम उनको कथाएं सुनाएंगे तो फिर हम क्या कर देंगे, नामकरण कर देंगे। कहीं जाता है तो हम उसको क्या कर देंगे, उनका नाम लिखवाना पड़ेगा ना, तो नामकरण संस्कार। फिर आता है निष्क्रमण संस्कार, वो कोई भी गलत काम नहीं करेगा, निष्क्रमण संस्कार। फिर हम उसके लिए अन्न बांध देंगे तो अन्नपाश संस्कार, उसके हाथ में चूड़ा पहना देंगे तो चूड़ा कर्म संस्कार, कान छेद देंगे तो कर्ण छेदन संस्कार। फिर आता है उपनयन संस्कार, वन में जाएगा, वहाँ पे वेदों का आरंभ करेगा, फिर उनको समाप्त करके घर आएगा, फिर विवाह हो जाएगा, फिर वानप्रस्थ जाएगा, संन्यास होगा, फिर अंत्येष्टि हो गई। इसको हमने याद कर लिया। ट्रिक हम फिर से इसको रिवाइज कर देते हैं, कैसी ट्रिक है देखिए। पहले बच्चा आया गर्भ में तो गर्भधान संस्कार, हम उसको अच्छे से खाना खिलाएंगे तो क्या हो गया, पुंसवन संस्कार। हम उसकी सीमा निर्धारित करेंगे तो सीमांतो उन्नयन संस्कार, वो कहीं जा नहीं सकता तो जात कर्म संस्कार, उसका हम नाम भी लिख देंगे क्योंकि अब वो कहीं बाहर जाएगा ना, तो नामकरण संस्कार। फिर उसका हम निष्क्रमण संस्कार के हमारे ऐसा कोई कर्म मत करना, जैसे अपन विदेश जाते हैं जब हम, तो मम्मी क्या सिखाते हैं कि बेटा गोरी में मत लेके आना, या फिर बेटा अच्छे से रहना, कोई बुरा काम मत करना, चोरी चकारी मत करना, कुछ गंदा खाना पीना नहीं, अच्छे से रहना, है ना, तो ये गलत संगति में मत पड़ जाना। तो हमें क्या करते हैं, कर्म बताते हैं कि ये नहीं करने हैं, तो निष्क्रमण संस्कार। फिर हम मम्मी कुछ खाना ही मान देते हैं तो अन्नपाश संस्कार। फिर कर्ण मतलब चूड़ा कर्ण संस्कार के बेटा यदि 20-30 साल में लौट कर आएगा तो हम पहचानेंगे कैसे अपने बेटा को, तो हम एक कंगन पहना देंगे तो चूड़ा कर्म संस्कार। कान छेद देंगे तो कर्ण भेदन संस्कार। फिर आता है उपनयन संस्कार, वो चला जाएगा और उड़ जाएगा हवाई जहाज में, तो उपनयन संस्कार। फिर वेदारंभ, वहां से उसकी सारी पढ़ाई स्टार्ट होगी तो वेदारंभ संस्कार। फिर वो सब कुछ समाप्त करके घर आ जाएगा, समापवर्तन संस्कार। विवाह करने के लिए लड़की लेकर आएगा तो विवाह संस्कार। फिर वो उससे परेशान होकर या फिर पूरा जीवन यापन करके कहाँ चले जाएगा, वन में चला जाएगा। फिर संन्यास लेगा, फिर क्या बन जाएगा, अंत्येष्टि, मतलब अंतिम हो गया, अब अंतिम संस्कार हो गया। ये थे हमारे 16 संस्कार। अब आते हैं आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था से पहले हम विवाह पढ़ लें क्या, विवाह ज़्यादा है, आश्रम तो हम बाद में जाएंगे, पहले विवाह होता है। तो विवाह के कितने प्रकार बताए गए हैं, बहुत सारे प्रकार हमें मिलते हैं। 8 विवाह का हमें प्रचलन यहाँ पे मिलता है। पहला होता है गंधर्व विवाह, जिसको हम वर्तमान समय में कहते हैं लव मैरिज। फिर होता है ब्राह्मण संस्कार, मतलब जिस विवाह में दोनों का मोटिव, जो दोनों का लक्ष्य क्या होता है, ब्रह्म का ज्ञान होता है, उसको क्या कहा जाता है, ब्राह्मण ग्रंथ, मतलब ब्राह्मण विवाह कहा जाता है। असुर विवाह क्या होते हैं, भैया उठा के लेके चले गए, असुर विवाह। देव विवाह मतलब मम्मी पापा ने करवा दिया, अच्छा विवाह। राक्षस विवाह, राक्षसों जैसा कर लिया। आर्य विवाह जो आर्यों की पद्धति से होता है। पिशाच विवाह और प्रजापति विवाह। कितने वर्णन मिलते हैं हमें, 8 विवाहों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। पहला होता है गंधर्व विवाह, ब्राह्मण विवाह, असुर विवाह, देव विवाह, राक्षस विवाह, आर्य विवाह, पिशाच विवाह और प्रजापति विवाह। देखो सारे मतलब एक ट्रिक से लिखे हैं। गंधर्व ब्राह्मण नहीं करते तो गंधर्व विवाह, ब्राह्मण विवाह। असुर और देव तो देव विवाह, असुर विवाह। राक्षस आर्य, राक्षस विवाह, आर्य विवाह। पिशाच और प्रजापति तो पिशाच विवाह और प्रजापति विवाह।
अब आते हैं हमारे आश्रम व्यवस्था कैसी है। तो स्थापित किया गया था उत्तर वैदिक काल में। जो आश्रम व्यवस्था है कब स्थापित की गई थी, तो उत्तर वैदिक काल में स्थापित की गई थी। और इसमें 4 भाग होते हैं भैया। किसी भी जीवन को कितने चक्रों में बांटा गया है, 4 चक्रों में बांटा गया है। मतलब एक पहले पूरी से व्यवस्था कर दी गई है कि आपका एक समय सीमा दे दी गई है कि इतने इतने समय तक आपको ये करना है और ये इसके पैरामीटर रहेंगे। मतलब पूरा जीवन व्यवस्थित करके रखा था ग्रंथों ने। तो पूरे जीवन को कितने भागों में बांटा है, इन्हें 4 भागों में बांटा है। पहला होता है ब्रह्मचर्य, मतलब इसमें पूरा जीवन अनुशासन से चलेगा। शिक्षा ग्रहण करेंगे हम अनुशासन से। शिक्षा खत्म करने के बाद हम क्या जाएंगे, गृहस्थ में चले जाएंगे। शादी वादी करके गृहस्थ जीवन यापन करेंगे। फिर जब पूरा अपना दायित्व अधिकार है अपने बच्चों को सौंप कर हम कहाँ चले जाएंगे, वन में चले जाएंगे। तो वानप्रस्थ आश्रम। फिर बनने के बाद क्या होगा, हमने वन में भी तपस्या कर ली, ब्रह्म को ज्ञान कर लिया, तो अब हम क्या करेंगे, संन्यास ले लेंगे। तो संन्यास आश्रम कितने भागों में बांटा गया है, 4। पहला होता है ब्रह्मचर्य, दूसरा होता है गृहस्थ, तीसरा होता है वानप्रस्थ और चौथा होता है संन्यास। सबसे पहले जावाली उपनिषद में हमें आश्रम व्यवस्था की जानकारी मिलती है। तो कहाँ से मिलती है, जावाली उपनिषद से हमें इसकी जानकारी मिलती है। गृहस्थ आश्रम सबसे महत्वपूर्ण है। सभी ग्रंथों ने, सभी वेदों ने सबसे महत्वपूर्ण जो आश्रम बताया है, तो वो कौन सा बताया है, वो है गृहस्थ आश्रम। धर्म अर्थ काम का ज्ञान गृहस्थ आश्रम में मिलता है। हमें धर्म का, अर्थ का, काम का जो ज्ञान है वो हमें कहाँ से मिलता है, गृहस्थ आश्रम से प्राप्त होता है। गृहस्थ आश्रम कितने होते हैं, 4 होते हैं। इसका स्थापित उत्तर वैदिक काल में हुआ है। 4 कौन कौन से हैं, तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। हमें सबसे पहले उसका उल्लेख मिलता है जावाली उपनिषद से। गृहस्थ आश्रम सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ से हमें धर्म, अर्थ और काम की जानकारी मिलती है। अब आते हैं वैदिक कालीन पुरातात्विक स्त्रोत्र कि हमें वैदिक काल में कौन कौन से पुरातात्विक स्त्रोत प्राप्त होते हैं। वो विदेशों से प्राप्त कुछ अभिलेख हैं, जो मृदभांड हैं वो, और अधिकांश जो स्थलों से चित्रित मिले हैं वो। पहले आते हैं विदेशों से प्राप्त अभिलेख, जो कि हमें वैदिक कालीन सभ्यता को बताते हैं, पुरातात्विक स्त्रोत हैं। तो विदेशों से हमें प्राप्त होता है बोगज खोई अभिलेख और कस्सी मितानी अभिलेख। ये हमें कहाँ से मिलते हैं, विदेशों से मिलते हैं, जो कि हमारे वैदिक कालीन सभ्यता को बताते हैं। क्या क्या मिलते हैं, एक बोगज खोई अभिलेख और दूसरा है कस्सी मिताई अभिलेख, मितानी अभिलेख। फिर आते हैं मृदभांड, मतलब उस समय मिट्टी के बर्तन चलते थे, तो मिट्टी के बर्तन भी हमें वहाँ का उल्लेख करते हैं। तो लाल मृदभांड हमें मिलते हैं। गैरिक मृदभांड हमें कहाँ से मिलते हैं, वैदिक काल से प्राप्त होते हैं। फिर आता है अधिकांश जो स्थल है वो कैसे थे, चित्रित धूसर मृदभांड हमें यहाँ से मिले हैं। कौन कौन से मिले हैं, चित्रित धूसर मृदभांड यहाँ से मिलते हैं। आर्यों का आगमन संबंधी मत, क्योंकि ये तो आर्यकालीन सभ्यता मानी जाती है ना वैदिक काल, क्योंकि आर्यों ने लिखे हैं वेद, तो आर्यों से संबंधी आगमन के हमें मत मिलते हैं। तो अब कुछ लोग बोलते हैं कि आर्य कहाँ से आए थे, तो आर्य आए कहाँ से थे ये तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन सबने अपने अपने मत दिए हैं। तो सबसे पहले आते हैं मैक्स मूलर। इनने कहा था कि ये मध्य एशिया से आए हैं, जो कि बैक्ट्रिया है। तो मध्य एशिया से आए हैं, ये किसने कहा था, मैक्स मूलर ने कहा था। ये भी माँ से स्टार्ट हो रहा है और मध्य एशिया भी माँ से स्टार्ट होता है, तो मैक्स मूलर मध्य एशिया से। नेहरिंग गार्डन चाइल्ड, इनने कहा था कि भैया दक्षिण रूस से आए हैं। तो रूस, हमारा हमेशा बच्चा चाइल्ड जो है गार्डन में बैठकर क्या हो जाता है, रूस जाता है। तो इनने कहा था भैया, गार्डन चाइल्ड ने कहा था कि कहाँ से आए हैं, दक्षिण रूस से आए हैं। इससे पहले हम वीडियो में हड़प्पा सभ्यता में पढ़ चुके हैं कि गार्डन ने क्या कहा था, इनने कहा था कि जो सिंधु घाटी नदी थी, नहीं, इन्होंने कहा था चाइल्ड ने कि आर्यों ने आक्रमण किया था ना सभ्यता पे, इसलिए हड़प्पा सभ्यता विस्थापित हो गई। तो चाइल्ड ने क्या कहा था कि आर्यों ने आक्रमण किया है। तो नेहरिंग और गार्डन चाइल्ड ने क्या कहा है, ये कहाँ से आए हैं, उत्तरी ध्रुव से आए, नहीं ये दक्षिण रूस से आए हैं, क्योंकि रूट कर बैठ गया ना चाइल्ड हमारा, कहाँ, दक्षिण रूस में, तो रूट कर बैठ गया चाइल्ड। फिर आते हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि उत्तरी ध्रुव से आए हैं, सबसे दूर से आए हैं। कहाँ से आए हैं, उत्तरी ध्रुव से आए हैं। गंगानाथ झा ने कहा है कि ये ब्रह्मर्षि देश से आए हैं भैया, गंगानाथ दास से। तो जो ब्रह्म ऋषि हैं वो हमेशा गंगा में स्नान करते हैं, इसलिए इन्होंने बोला कि भैया ब्रह्मर्षि देश से आए हैं, कौन, आर्य। दयानंद सरस्वती जी ने कहा है कि तिब्बत से आए हैं। दयानंद सरस्वती ने थोड़ा सा तार्किक शब्द कहा और इन्होंने कहा कि ज़्यादा दूर से नहीं आए, तिब्बत से यहाँ पर आके बस गए थे। फिर आते हैं
अविनाश चंद्र दास और डॉक्टर संपूर्णानंद, इनने कहा है कि सत्यसेंधव प्रदेश से ये आए हैं। सत्यसेंधव प्रदेश में तो ये बसे थे, लेकिन फिर भी इनने क्या कहा है, अविनाश चंद्र दास ने और डॉक्टर संपूर्ण नंद ने क्या कहा है, सत्यसेंधव प्रदेश से आए थे। चलिए हम इसको फिर से स्टार्ट करते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं। मैक्स मूलर ने कहा है कि मध्य एशिया से आए हैं। भैया ज़्यादा दूर से नहीं आए थे, मध्य एशिया में बैठे थे, वहीं से वहीं आगे बैठे थे, मतलब बैक्टीरिया। फिर आता है हमारा नेहरिंग, थोड़ा सा रोता होता है हमारा चाइल्ड, नेहरिंग और गार्डन चाइल्ड, इनने कहा था कि दक्षिणी रूस से आए हैं। बाल गंगाधर तिलक, इनने कहा था कि उत्तर ध्रुव से आए हैं। गंगा नाथ झा, गंगा में कौन नहाते हैं, महर्षि नहाते हैं, तो इन्होंने कहा था ब्रह्म ऋषि देश से आए हैं, तो ब्रह्म ऋषि देश से आए हैं किसने कहा था, गंगानाथ झा ने कहा था। दयानंद सरस्वती, इनने सरस्वती पढ़ के इन्हें बोला कि नहीं भैया तिब्बत से आए हैं, तिब्बत से इनने बताया था कि आर्य कहाँ से आए हैं, तिब्बत से आए हैं। अविनाश चंद्र और संपूर्णानंद, इनने कहा था सत्यसेंधव से आते हैं। जो सत्यसेंधव जगह है वो कैसी है, अविनाश है, कोई विनाश नहीं कर सकता, और संपूर्ण है, तो अविनाश और संपूर्णानंद ने कहा था कि सत्यसेंधव प्रदेश से आए हैं। अब आता है इसका भौगोलिक विस्तार देख लेते हैं हम। पहले तो वैदिक सभ्यता कहाँ से थी, 1500 से 1000 ईसा पूर्व में रही है वैदिक काल। इनका प्रमुख निवास स्थान रहा है सत्यसेंधव। गंगा नदी को इसका पूर्ण सीमा मानी जाती थी, मतलब पूर्वी सीमा कौन बनाती थी, गंगा नदी बनाती थी। संपूर्ण इसका सर्वप्रथम अफगानिस्तान के सत्यसेंधव में आकर आर्य बसे थे। सत्यसेंधव में कौन बसे थे, मतलब सत्यसेंधव का अर्थ होता है 7 सिंधुओं की जो जगह होती है, मतलब 7 नदियों की जगह, तो सत्यसेंधव में बसे थे, जो कि अफगानिस्तान में स्थित है। विंध्य क्षेत्र, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, महासागर और मरुस्थल क्षेत्र इनके संपर्क में नहीं थे। मतलब विंध्य का क्षेत्र, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और जो मरुस्थल है और महासागर है वो इनके संपर्क क्षेत्र में नहीं आते थे। लेकिन ये कब से कब तक रहे हैं, 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक रहे हैं। सत्यसेंधव में सबसे आगे बसे थे, जो कि अफगानिस्तान में स्थित है। फिर इनका निवास स्थान सत्यसेंधव था। पूर्वी सीमा कौन बनाती थी, गंगा नदी बनाती थी। लेकिन कभी विंध्य क्षेत्र नहीं देखा, सागर नहीं देखा, अरब सागर नहीं देखा, बंगाल की खाड़ी नहीं देखी, महासागर नहीं देखा और मरुस्थल भी इनके संपर्क में नहीं था। अब आते हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट, मतलब सैन्य और न्याय व्यवस्था कैसी थी। सैन्य व्यवस्था हर राज्य की होती है, कुछ ना कुछ सेना तो होगी, तो स्थायी और नियमित सेना नहीं थी। मतलब जब युद्ध की जरूरत आई तो हर नागरिक लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, इसलिए स्थायी और नियमित सेना नहीं रखते थे ये, क्योंकि ज़्यादा युद्ध भी नहीं होते थे। युद्ध के समय सेना का गठन किया जाता था, जब युद्ध होता था तभी क्या करते थे, युद्ध की सेना को आयोजित किया जाता था या बुलाया जाता था। सेना के 3 प्रमुख रूप थे, पहली होती थी पैदल सेना, दूसरी होती थी घुड़ की सेना और तीसरी होती थी रथ सेना। तो इनके कितने प्रकार होते थे, सेना के 3 प्रकार थे। एक तो पैदल चलती थी, जो कि ज़्यादा पैसे वैसे नहीं होंगे। दूसरी होते थे इनके पास घोड़े होते थे, तो घोड़ा वाली सेना, और तीसरे होते थे रथ सेना, जिनके पास रथ होता था, रथ में बैठकर लड़ते थे। संचालन गण, सर्ध, ग्राम आदि कबीलाई टोलियां द्वारा होता था। जो इनका संचालन कौन करता था, तो गण करते थे, संध सर्द करते थे, ग्राम करता था, और जो कबीलाई टोली है उनका नेतृत्व इसमें किया जाता था। इसके साथ हमारी वैदिक सभ्यता होती है कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उत्तर वैदिक काल। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं उत्तर वैदिक काल। इसका कालखंड क्या है, तो इसका कालखंड है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रहा है। आर्यों का विस्तार इसमें कहाँ था, पूर्व की ओर विस्तृत हो गया था। ऋग्वेद को छोड़कर अन्य जो वेद और उपनिषद हैं उनकी रचनाएं कहाँ पे हुई है, उत्तर वैदिक काल में हुई है। पहले 2 भागों में बांटा गया है पूरे वैदिक काल को, एक वैदिक काल मतलब ऋग्वेद काल और दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वेद में सिर्फ ऋग्वेद की रचना की गई थी, और दूसरे वेद में क्या की गई है, या फिर दूसरे काल में क्या किया गया है, जितने भी वेद थे या फिर जितने भी उपनिषद थे वो किस में रचना की गई है, उत्तर वैदिक काल में। काल से जो प्राप्त मिश्रित बर्तन है वहाँ से हमें दूषण मृदभांड कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, दूषण मृदभांड कहा जाता है। लोहे का आविष्कार ने सामाजिक आर्थिक क्रांति को पैदा कर दिया था। यहाँ पे अब क्या हो गया है, लोहे का आविष्कार यहाँ पर किया जा चुका है, तो आर्थिक क्रांति में क्या होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और सभ्यता का मुख्य केंद्र क्या था, मध्य प्रदेश। इस सभ्यता का मुख्य केंद्र क्या माना गया है, मध्य प्रदेश, क्योंकि अब ये पूर्व की ओर विस्तारित होने लगी है। सारे वेद इसमें लिखे गए हैं ऋग्वेद को छोड़कर, और इसमें मिश्रित बर्तन और दूषण मृदभांड का काल आ गया है, और लोहे का आविष्कार भी हो गया है, और इसलिए आर्थिक क्रांति आ गई है। प्रमुख केंद्र क्या था भैया, हमारा मध्य प्रदेश। अब आते हैं हम उत्तर वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था देखते हैं। इसमें समाज 4 वर्णों में विभक्त था। वर्ण व्यवस्था का जो आधार था वो कैसा हो गया था, जन्म के आधार पर हो गया था। अभी हमने वैदिक काल में क्या देखा था, वर्ण व्यवस्था थी लेकिन आंशिक रूप से थी, अच्छे से नहीं थी। लेकिन
अब क्या हो गया है, जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म के आधार पर व्यवस्थित हो गई है कि भाई जन्म है और जिस जन्म में जिस वर्ण की व्यक्ति ने जन्म लिया है वो उसका वो वर्ण हो गया। स्त्रियों को सामान्यतः निम्न दर्जा दिया जाने लगा था। पहले स्त्रियों की अच्छी स्थिति थी, लेकिन अब क्या हो गई है, निम्न स्थितियां हो गई हैं। ब्राह्मणों ने समाज में श्रेष्ठता स्थापित कर ली है। जो ब्राह्मण समाज है उनने क्या कर ली है, पूरे समाज में श्रेष्ठता स्थापित कर ली है कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं। समाज थी वो पितृ सत्तात्मक ही है। मातृ व्यवस्था स्थापित हुई थी। जो मातृ व्यवस्था है मतलब मात्रा का व्यवस्था स्थापित किसमें हुई है, उत्तर वैदिक काल में हुई है। आश्रम व्यवस्था की हमें जानकारी मिलती है। सती प्रथा का उपधर्व हमें जानकारी यहाँ से मिलती है, मतलब सती प्रथा का यहाँ से उदय हो गया था। तो सती प्रथा की जानकारी हमें सबसे पहले कहाँ से मिलती है, तो उत्तर वैदिक काल में हमें प्राप्त होती है। विधवा विवाह का प्रमाण इसमें हमें नहीं मिलता है। चलिए देखते हैं हम समाज व्यवस्था कैसी थी। पहला तो भैया 4 वर्णों में विभक्त हो गई थी और जन्म के आधार पर इनकी वर्ण व्यवस्था चलती थी। स्त्रियों को सामान्यतः निम्न दर्जा दिया जाने लगा था। ब्राह्मणों ने समाज में श्रेष्ठता स्थापित कर ली थी। समाज पितृ सत्तात्मक हो गया था। मातृ व्यवस्था स्थापित हो गई थी। आश्रम व्यवस्था की जानकारी हमें मिलती है। सती प्रथा का यहाँ से उदय स्टार्ट होता है और विधवा विवाह का हमें प्रमाण इसमें उत्तर वैदिक काल में नहीं मिलता है। फिर आती है राजनीतिक व्यवस्था, मतलब इनकी राजनीति कैसे चलती थी। राजनीतिक व्यवस्था में सबसे आता है सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था, राजा होता था। जैसे पहले राजा और पुरोहित था, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया, सर्वोच्च अधिकारी हो गया राजा। राजा का जो पद था वो वंशानुगत हो गया था। पहले राजा कैसे चुना जाता था, जनता के द्वारा चुना जाता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में पद वंशानुगत हो गया है। राजा की जो देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत चलने लगा था कि राजा को कौन बनाता है, भैया देवता है। देवता के बाद कौन आता है, राजा आता है। तो देवीय जो उत्पत्ति का सिद्धांत हमें यहाँ से देखने को मिलता है। कठोर एवं सरल अपराध वर्णित किए गए हैं। कठोर और जो सरल अपराध थे उनका वर्णन हमें कहाँ से मिलता है, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में हमें मिलता है। तो जो राजतंत्र था वो कैसा हो गया था, आत्मक व्यवस्था थी और सशक्त हो गई थी। स्थायी सेना का प्रारूप यहाँ से हमें देखने को मिलता है। सभा में स्त्रियों का प्रवेश निषिद्ध हो गया था, मतलब महिलाओं की स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि वो सभा में प्रवेश ही नहीं कर पाती थी। सभा समिति का जो महत्व था वो घट गया था। यहाँ पर जो उत्तर वैदिक काल आता है यहाँ पर सभा और समिति के दोनों का महत्व घट गया है। उच्च पदाधिकारियों को रत्निक कहा जाने लगा था। जितने भी उच्च पदाधिकारी हैं उनको क्या कहा जाने लगा था, रत्निक कहा जाता था। रत्निक कहा जाता था। राजा को आय का 16 भाग मिलता था। जितनी भी आय होती थी उसका 16 भाग कौन रख लेता था, राजा रख लेता था। वहाँ पे 16 संस्कार थे, यहाँ पे 16 भाग ले लिया है इन्होंने, वाह। चलिए देखिए हम इनकी राजनीतिक व्यवस्था फिर से देखते हैं। सर्वोच्च अधिकारी राजा हो गया है। राजा का पद वंशानुगत हो गया है और देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत राजा पर लागू होता है। कठोर एवं सरल अपराध हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। आत्मक व्यवस्था एवं सशक्त हो गई थी राजतंत्र। स्थायी सेना रखने लगे थे। सभा में महिलाएं जा भी नहीं सकती थी। सभा और समिति का महत्व घट गया था, क्योंकि स्त्रियां नहीं जाएंगी तो महत्व तो घटना ही है ना। उच्च पदाधिकारियों को रत्नी कहा जाता था और जो राजा थे उनकी आय का 16 भाग लेते थे। ये थी हमारी राजनीतिक व्यवस्था। अब आते हैं उत्तर वैदिक काल में धार्मिक व्यवस्था कैसी थी। धर्म का प्रमुख आधार यज्ञ हो गया था कि जितने भी धर्म है वो किस पर आधारित हो गए थे, यज्ञ करोगे तो धर्म है। मूर्ति पूजा का प्रारंभिक संकेत हमें कहाँ से मिलता है, तो उत्तर वैदिक काल से मिलता है। सबसे पहले मूर्तियों का वर्णन कहाँ से मिला है, उत्तर वैदिक काल से। यज्ञों में बलि का महत्व बढ़ गया था कि पहले बलि नहीं देते थे, लेकिन अब यज्ञों में बलि देना ही कंपलसरी हो गया था, तो यज्ञों में बलि का महत्व बढ़ गया था। ब्राह्मण का महत्व, जो ब्राह्मण थे उनका ही महत्व बढ़ने लगा था। ब्राह्मण एवं ग्रंथों की रचना इसी काल में हुई है। जितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, उनकी रचना किस में हुई है, तो उत्तर वैदिक काल में या फिर उत्तर वैदिक काल में ही हुई है। प्रमुख देवता कौन कौन से थे, विष्णु थे, पशुपति थे और प्रजापति थे। 3 प्रमुख देवता बन गए थे, विष्णु, पशुपति और प्रजापति। कर्मकांड की जटिलता में अधिक वृद्धि हुई थी। जितने भी कर्मकांड थे बहुत ज्यादा जटिल हो गए थे। उपनिषदों में पुनर्जन्म, मोक्ष, कर्म का सिद्धांत स्पष्टतः दिखने लगा था। ब्राह्मण और आत्मा के संबंध, ब्रह्म और आत्मा का संबंध की व्याख्या हमें उत्तर वैदिक काल में मिलती है। मतलब जो ब्रह्म है और जो आत्मा है उनका संबंध हमें कहाँ से मिलता है, उत्तर वैदिक काल से ही देखने को मिलता है। चलिए हम इसकी धार्मिक स्थिति देखते हैं। पहले तो यज्ञ इसका धर्म का प्रमुख आधार हो गया था। धार्मिक में मूर्ति पूजा प्रारंभ हो गई थी। यज्ञों में बलि देने लगे थे। ब्राह्मणों का महत्व बढ़ने लगा था। ब्राह्मण एवं जो ग्रंथ हैं, उपनिषद वगैरह हैं, उनकी रचना इस काल में हुई थी। इसमें देवता कौन कौन से प्रमुख थे, तो पशुपति, विष्णु और प्रजापति। कर्म कांडों की जटिलता अधिक वृद्धि हुई थी। उपनिषदों का पुनर्जन्म, मोक्ष और कर्म के सिद्धांत लागू हो गए थे उपनिषदों में। और ब्रह्म और आत्मा का संबंध की व्याख्या भी हमें कहाँ से मिलती है,
उत्तर वैदिक काल से यह देखने को मिलती है। अब आती है इनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी उत्तर वैदिक काल में। अर्थव्यवस्था जैसे कि वैदिक काल में क्या था, कृषि और पशुपालन करते थे, लेकिन अब इसमें व्यवसायिक कृषि होने लगी थी। उत्तर वैदिक काल में पशुपालन का महत्व था। काठक संहिता में 24 बलों द्वारा हल खींचने का उल्लेख मिलता है। तो कहाँ से मिलता है, काठक संहिता है। काठक मतलब इसको अपन ऐसे याद कर लो, जो काष्ठ होती है, काष्ठ मतलब लकड़ी है ना, काष्टिक संहिता में हमें किसका उल्लेख मिलता है, तो हल खींचने का उल्लेख मिलता है 24 बैलों के द्वारा। वाणिज्य एवं व्यापार का तीव्र गति से विकास हुआ था। मुद्रा का प्रचलन हो चुका था। वस्तु विनिमय का प्रयोग होता था, मतलब वस्तु एक दूसरे से एक्सचेंज करके विनिमय होता था। स्वर्ण, लोहा, तांबा, चांदी और सीसा का यहाँ पर प्रचलन था। विभिन्न प्रकार के शिल्पों का उदय हुआ था। वस्त्र निर्माण प्रमुख उद्योग यहाँ पे बन गया था और धातु शिल्प उद्योग बन चुके थे। जितने भी धातु थे वो क्या बन गए थे, शिल्प उद्योग बन गए थे। बस वो जो कृषि कपास होते थे, वस्त्र उद्योग भी यहाँ पर स्थापित किए गए थे। आर्थिक व्यवस्था कैसी है, पहली तो सबसे प्रमुख है इनका व्यवसाय कृषि हो गया था। अब पशुपालन पर महत्व देते थे। हमें यहाँ से काठ संहिता में मिला है कि 24 बैलों के द्वारा हल खींचने का उल्लेख मिलता है। वाणिज्य एवं व्यापार में तीव्रता से गति का विकास हुआ था। मुद्रा का प्रचलन हो चुका था। वस्तु विनिमय का प्रयोग किया गया था। सोना, लोहा, तांबा, चांदी, सीसा आदि का प्रचलन हमें कहाँ से मिलता है, वो मिलता है हमें कि उत्तर वैदिक काल से। विभिन्न प्रकार के शिल्पों का उदय हुआ था। वस्त्र निर्माण प्रमुख उद्योग था और धातु शिल्प उद्योग बन चुके थे। अब आते हैं उत्तर वैदिक काल के में हुआ क्या क्या था। पहले तो भैया ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं, तो ये क्या थी भैया, सरल व्याख्या करते हैं वेदों की। फिर आते हैं उपनिषद, जो कि ईश्वर और आत्मा के संबंध की बात करते हैं। क्या उपनिषद हमें क्या बताते हैं, ईश्वर और आत्मा के बीच में संबंध बताते हैं। फिर आता है वेदांग, यह ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद का जो अंश है वो क्या होते हैं, वेदांग होते हैं, उनसे बने हुए हैं। आरण्यक, आत्मा, परमात्मा एवं संसार संबंधी ऋषियों के दार्शनिक विचार आरण्यक में दिए गए हैं। आरण्यक का मतलब क्या होता है, जंगल, जो ऋषियों के पास बैठकर सीखे जाते हैं या अध्ययन किया जाता है ऋषियों के पास बैठकर, उनको क्या कहा जाता है, अरण्यक कहा जाता है। चलिए हम इनको फिर से देखते हैं। पहले आता है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण किसको है, तो वेदों को सरल व्याख्या करते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। उपनिषद, यह ईश्वर और आत्मा के बीच के संबंध की बात करते हैं उपनिषद। वेदांग, यह ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को मिलाकर हम क्या कहते हैं, वेदांग कहते हैं। आरण्यक, यह आत्मा, परमात्मा और संसार संबंधी ऋषियों की जितनी भी दार्शनिक विचार हैं वो हमें आरण्यक में मिलते हैं। फिर आता है उत्तर वैदिक काल के साहित्य में सबसे आता है सामवेद मंत्र। सामवेद के मंत्र को क्या करते हैं, गाने योग्य बनाया गया है, कि गा सकते हैं। संगीत की रचना कहाँ से हुई, सामवेद से हुई है। यजुर्वेद में यज्ञों की विधियों का वर्णन किया गया है और अथर्ववेद में आर्य की संस्कृति के साथ साथ अनार्य संस्कृति से संबंधित रचना इसमें मिलती है। इसके अंत में हमें अथर्ववेद में क्या मिलती है, जो यज्ञ हैं मतलब आर्य हैं उनकी हमें संस्कृति और अनार्य की संस्कृति हमें यहाँ से देखने को मिलती है। न्याय व्यवस्था, उत्तर वैदिक काल में न्याय व्यवस्था का व्यवस्थित रूप स्थापित नहीं था, मतलब न्याय व्यवस्था अच्छे से व्यवस्थित नहीं थी। वास्तव में 6ठी शताब्दी में महाजनपदों में न्याय व्यवस्था एक सुव्यवस्थित विधि प्रणाली के तहत स्थापित की गई थी। मतलब सबसे अच्छी व्यवस्था में न्याय की कहाँ मिलती है, महाजनपद काल में मिलती है। लेकिन अभी तक उत्तर वैदिक काल में और ऋग्वैदिक काल में न्याय की व्यवस्था इतनी अच्छी सुदृढ़ नहीं थी। तो न्याय व्यवस्था कैसी थी, अच्छे से व्यवस्थित नहीं थी या फिर व्यवस्थित रूप स्थापित नहीं हुआ है। 6ठी शताब्दी से जो महाजनपद है वहां तक हमें न्याय व्यवस्था एक सुव्यवस्थित विधि प्रणाली के तहत स्थापित हुई दिखाई देती है। अब आते हैं यज्ञ एवं धार्मिक कर्मकांड। यज्ञ एवं धार्मिक कर्मकांड समर्थक सिद्धांत व्यापक रूप से विकसित हुआ था। मतलब धर्म एवं जो यज्ञ है, धार्मिक कर्मकांड सिद्धांत तो व्यापक रूप से विकसित हुए थे। यज्ञों को संपन्न करने के लिए विशिष्ट प्रकार के पुरोहित होने लगे थे। यज्ञ के 2 रूप होते थे, एक सामाजिक कर्मकांड यज्ञ और दूसरा होता था राजकीय प्रयोजनों से संबंधित यज्ञ। देखो यज्ञ और धार्मिक कर्मकांड कैसे हो गए थे, पहले धार्मिक कर्मकांड भगवान की प्राप्ति के लिए होते थे, लेकिन अब यज्ञ और धार्मिक कर्मकांड हैं वो समर्थक सिद्धांत एवं व्यापक रूप से विकसित हो गए थे, मतलब बहुत बड़े लेवल पर किए जाते थे।
यज्ञों को संपन्न कराने के लिए अलग अलग पुरोहित हुआ करते थे। यज्ञ भी दो प्रकार के होते थे, एक समाज के कल्याण के लिए और एक राजा के पुनर्योजन के लिए। तो समाज के कल्याण के लिए सामाजिक कर्मकांड यज्ञ होता था और राजा के लिए क्या होता था, राजकीय प्रयोजन से संबंधित यज्ञ होता था। ऋग्वैदिक काल की कला, कृषि तकनीक का विकास हो गया था। ऋग्वैदिक काल में सहस्त्र स्तंभों पर आधारित भवन बनने लगे थे। स्थापत्य कला की तकनीक विकसित हो गई थी। सोने चांदी के आभूषण, मिट्टी और धातु के बर्तन बनने लगे थे। सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा, शीशा आदि धातु का प्रयोग होता था। समुद्री यात्रा के लिए नाव और जहाज बनाने का तरीका भी हमें उत्तर वैदिक काल में या ऋग्वैदिक काल में हमें मिलता है। तो उत्तर वैदिक काल में क्या था, कृषि तकनीकी का विकास हो गया था। सहस्त्र स्तंभों का हमें भवन मिलता है देखने को। स्थापत्य कला में तकनीक आ गई थी। सोने, चांदी, लोहा, तांबा सबके धातु के बर्तन बनने लगे थे। आभूषण बनने लगे थे। सोना, पीतल, लोहे का विकास अच्छे से हो गया था और समुद्री यात्रा के लिए नाव और जहाज का प्रयोग करते थे। अब आते हैं हम इनका भारतीय दर्शन का प्रारंभिक विकास कैसे हुआ है। तो पुनर्जन्म का सिद्धांत, अद्वैतवाद संबंधी चिंतन और कर्मवाद की अवधारणा और उपनिषद चिंतन का विकास हमें भारतीय दर्शन पर देखने को मिलता है। जो भारतीय दर्शन का प्रारंभिक विकास था वो कैसा था, पहले तो पुनर्जन्म का सिद्धांत हमें उत्तर वैदिक काल से मिलने लगा है। अद्वैतवाद का मिलने लगा, मतलब ब्रह्म और परमात्मा का संबंध यहाँ पे बताया गया है। कर्मवाद की अवधारणा और उपनिषद चिंतन विकास यहाँ पर हुआ है। फिर आते हैं चार पुरुषार्थ कौन कौन से हैं। तो चार पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये कौन कौन से हैं, चार पुरुषार्थ हैं जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसके साथ हमारा उत्तर वैदिक काल होता है कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे महाजनपद काल। थैंक यू सो मच गाइस। यदि आपको यहाँ तक हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर